मास्टर मुजाहिद साहब को अगर टिकट नहीं मिलती है तो हम लोग कड़ा प्रदर्शन करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे, कड़ा अगेंस्ट करेंगे। हम आज तक कभी सांसद महोदय से कभी भेंटे नहीं किए, ना कभी मिले हैं। मास्टर मुजाहिद साहब एकमात्र ऐसा शख्सियत हैं जो सबके लिए खड़ा रहता है। डॉक्टर जावेद साहब, हम नहीं समझते हैं कि वो किसी को पहचानता तक नहीं है। मास्टर साहब के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। अख्तरुल इमाम की बात करिएगा तो वो मुस्लिमीन पार्टी है। अभी सीमांचल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बाढ़ को लेकर के, नदी कटाव को लेकर के है। सही से पक्की बांध का निर्माण नहीं हो पाता। क्यों? सांसद महोदय एक बैनर लेके खड़ा हो जाएगा तो वही एक क्रांतिकारी कहलाएगा क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि खिदमत वही कर सकता है जिसके अंदर खिदमत का भावना होगा। देखिए, जब आरजेडी की सरकार थी ना, उसमें सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी था। हम सवाल 100 बात का एक बात कहेंगे कि हम जिसको सांसद विधायक बनाते हैं तो मेरी समस्याओं को कौन लड़ेगा? हम डायरेक्ट केंद्र में हमला करेंगे क्या? हम डायरेक्टली नीतीश कुमार को बोलेंगे क्या? अभी जो फिलहाल वर्तमान में जो लोगों का डिमांड है वो मास्टर मुजाहिद साहब को सांसद के रूप में हमारे क्षेत्र में देखना पसंद करते हैं कि चाहे वो डीएम बने, चाहे वो एसपी बने, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई भी बड़े पद में होता है, वो सभी जनहित के लिए होता है। मैं आपको स्टैंड क्लियर कर दे रहा हूं, मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूं, बट हम ये देखना चाहते हैं जो उसके काबिल है, जो जिसमें कैपेबिलिटी है, बस उसको टिकट मिले। क्या बीजेपी वाले के शासन काल में दंगा नहीं होता है? क्या बीजेपी के काल के उनमें जातिवाद नहीं है? जरूरी थोड़ी ना कि हमको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा तो हम उसी में आश्रित रहेंगे। हम सिर्फ उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सर, मैं किसी गरीब की समस्याओं को लेकर के अगर आपके पास जाऊं तो बस उनका समाधान हो जाए। मेरे लिए इससे बढ़ के गर्व वाली कोई बात नहीं होगा। नहीं, शादी का कोई रोल नहीं मेरा, हम शादीवादी का कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में। मैं इंजीनियर सुभाष सिंह आप तमाम युवा साथियों का तहे दिल से जेडीयू कार्यालय, जिला मुख्यालय एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर की चर्चा में आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। 17 दिसंबर को आप लोग इंसान स्कूल रोड पे ज़रूर आए और जिला मुख्यालय का उद्घाटन होना है। इसी संदर्भ में मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा और तमाम युवाओं से अपील करता हूँ कि आप लोगों को सादर आमंत्रित। मास्टर मुजाहिद साहब लोकप्रिय नेता सीमांचल के, आप तमाम युवा साथियों और सभी तबके के लोगों के लिए स्वागत में रहेंगे। हम तमाम युवा लोग जेडीयू के लोग रहेंगे। मैं इसलिए आप तमाम साथियों का सादर आमंत्रित करता हूं। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज में आरआर एंटरप्राइजेज के जो हेड ब्रांच है किशनगंज में। इंजीनियर सुभाष सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं हम केडीबी लाइव के इस प्लेटफॉर्म में। दूसरी दफ़ा आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं केडीबी लाइव के चाहने वाले, आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आदाब सलाम नमस्कार करते हैं। आरआर एंटरप्राइजेज को लेकर बातें हुई थी, चूँकि 2 दिन पहले ही वीडियो आपका हम लोगों ने चलाया था, तो चूँकि उसके साथ साथ आप जदयू में भी सक्रिय भूमि से नज़र आते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब से आपकी काफ़ी घनिष्ठता जो है वो दिख रही है, जगजाहिर है, और उनके प्रोग्राम में भी आप नज़र आते। तो आज के इस डिबेट को, बातचीत को हम राजनीतिक और क्षेत्र की समस्याओं की ओर ले जाना चाहेंगे। सबसे पहले चूँकि जदयू को आप पसंद करते हैं तो मैं यही जानना चाहूँगा कि क्यों जदयू आपको सही लगता है? देखिए, जेडीयू जो हमारा जनता दल यूनाइटेड जो है और जो बिहार के मुखिया हैं, सबका जो सुशासन जिसको हम लोग बोलते हैं, न्याय के साथ साथ विकास, हमारा पार्टी का स्लोगन है। और हमारे सीमांचल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता जो हर तबके के लोग, हर बिरादरी, हर जात के लोग जिनको चाहता है, युवाओं के प्रति उनका बहुत ज़्यादा क्रेज है और युवाओं को वो अप्रिशिएट करता है। मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ, भली बाती सभी लोग जानते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब एकमात्र ऐसा शख्सियत हैं जो सबके लिए खड़ा रहता है। तो मेरा भी एक राइट्स बनता है कि मैं वैसे दल को सेलेक्ट करूं तो एक तो सेकुलर होने के साथ साथ जो सभी तबके के लोगों के लिए एक इक्वल तरीके से उसका मदद करता है, 24 आवर्स खड़ा रहने का काम करता है। तो हमारा एक राइट्स बनता है और एक नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है
कि हम वैसे नेता को अप्रिशिएट करें और वैसे नेता को आगे बढ़ाए जो दिन रात हर तबके के लोगों को मदद करने का काम करती है। सामने ही 2024 है, लोकसभा का चुनाव होने हैं। ऐसे में पूरे देश के साथ साथ किसी न की आवाम भी सांसद के रूप में किसी न किसी को मौका देने वाली है। ऐसे में मास्टर मुजाहिद साहब भी टिकट की मांग को लेकर के उनके लोग के द्वारा की जा रही है। क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं, क्या लगता है, कुछ जानकारियां जो आप तक हो? देखिए, टिकट को लेके जो बात है ना, वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि जनता, टिकट जो होता है ना, जनता होता है। जनता में जो लोगों का क्रेज है, लोग जो जनमानस जो चाह रही है, अभी जो फिलहाल वर्तमान में जो लोगों का डिमांड है, वो मास्टर मुजाहिद साहब को सांसद के रूप में हमारे क्षेत्र में देखना पसंद करते हैं, अभी करना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि सांसद के रूप में मास्टर मुजाहिद साहब आए। वही एक शख्सियत है जो सभी लोगों को लेके चल सकता है। बाकी देखिए, सांसद विधायक तो ये तो एक प्रवृत्ति है, एक जो भारत में जो हमारा भारत का जो संविधान है, तो उसमें तो हमें वोट्स का राइट है। हर एक सबको वोट का अपना राइट्स दिया गया है। हमको सबको अपने निष्पक्षता की ओर से अपना हम नेता चुन सकते हैं, लेकिन हमारा राइट्स ये बनता है कि भाई हम एक सही नेता का, एक सही इंसान का चयन करें ताकि समाज में विकास हो पाए। तो सांसद के रूप में अभी जो वर्तमान में है डॉक्टर जावेद साहब, हम नहीं समझते हैं कि वो किसी को पहचानता तक नहीं है। आप देख लीजिए कि जहां जहां अभी सीमांचल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बाढ़ को लेकर के, नदी कटाव को लेकर के है। सही से पक्की बांध का निर्माण नहीं हो पाता है। आप हमारे बगलबारी पंचायत में चले जाइए, वार्ड नंबर 11 में दादा परदादा के टाइम से ही, पूर्वजों के टाइम से ही जो है वो जिसमें खेती होता था, वो जो जमीन था, सैकड़ों बीघा जमीन जो है ऐसे पानी में तब्दील हो गया। तो आश्चर्य का बात है। तो आप जो केंद्र का जो स्कीम है और राज्य का स्कीम है, असल में नेता हम जननायक उसी को मानते हैं जो कम से कम उसको धरातल तक इंप्लीमेंट कर पाता है। वो अपने घर से नहीं देता है, कोई भी नेता अपने घर से नहीं चलाता है, लेकिन एटलीस्ट यथासंभव जो योजनाएं हैं जनमानस को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरा ये सवाल है। आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आपको बहुत पैसा होगा। विकास के साथ साथ अगर हम इस वाक्य को भी साथ में जोड़ दें कि रोजगार की अगर हम बात करें तो हमारा सीमांचल किशनगंज को ही हम डायरेक्ट लेकर बोले तो हम बहुत पीछे हैं, और जिलों के मुकाबले और शहरों के मुकाबले हमारी जो राजनीति का जो दायरा है, हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो कहाँ तक जिम्मेदार है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल, यहाँ पे जो भी लोग सत्ता में हैं, सबसे पहले तो हमारा बिहार में जो अलायंसमेंट चल रहा है, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का जो अलायंसमेंट है, लोगों की अपेक्षाएं क्या है? लोगों की अपेक्षाएं यही है कि भाई जो मेरा मौलिक अधिकार है, जो मेरा राइट्स है, जो योजनाएं गवर्नमेंट जो देती है, उसका इंप्लीमेंट कौन करेगा? जिसको हम सांसद विधायक जो भी प्रतिनिधि को हम बनाने का काम करते हैं, जनता जिसको चुन के पार्लियामेंट भेजती है, आपका विधानसभा भेजती है, तो उसको ना उसका जिम्मेवारी बनता है। तो हम जब तक एक सही नेता का चयन नहीं करेंगे तो वो तो विकास सही से हो नहीं पाएगा। अब क्योंकि हम लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, 21 सेंचुरी अब राइट नाउ इज गोइंग ऑन, अभी चल रहा है। आज भी हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हम अपने बेसिक लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। अभी भी हम लोग जो मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रोड नाला बेसिन दिस दैट, ये सारे जहाँ की शिक्षा अपग्रेड होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए हर तरह से। एमपी साहब अगर चाह लेंगे या कोई भी विधायक या कोई भी सांसद चाह लेगा कि जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके अंदर पे बहुत सारा चीज कंसर्न, मान के चलिए बहुत सारा कंपनी यहाँ पे काम करती है, तो उस हिसाब से इलाके का जो पढ़े लिखे नौजवान है उसको रोजगार देने का काम करे। जरूरी थोड़ी ना कि हमको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा तो हम उसी में आश्रित रहेंगे, लेकिन अगर हमारे माध्यम से अगर किसी का रोजगार हो जाता है, किसी को जॉब मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि खिदमत वही कर सकता है जिसके अंदर खिदमत का भावना होगा।
जो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, चाहे वो हमारे एमएलए हो या फिर एमपी हो, उन्हें रोज़गार की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना लेकिन सरकार जो लोग चलाते हैं, अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो राजद की सरकार थी, लालू प्रसाद राबड़ी देवी जी ने राज किया। और उसके बाद लगातार नीतीश कुमार जी बिहार में शासन कर रहे हैं। हालांकि उनके द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जिनकी तारीफ हर कोई करना चाहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के वो भी फैसिलिटी शामिल हुई है, वो बेहतर कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, जब आरजेडी की सरकार थी ना, उसमें सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी था। आप तब का दौर और अब का दौर में अब धीरे से विधिवत तरीके से चीज़ों को अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा अगर हमारे समाज में अगर उन्नति नहीं हो पा रहा है, अगर हमारे समाज में किसी गरीब तबके के लोगों का शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भी तो जिम्मेवार है ना। हम सवाल 100 बात का एक बात कहेंगे कि हम जिसको सांसद विधायक बनाते हैं तो मेरी समस्याओं को कौन लड़ेगा? हम डायरेक्ट केंद्र में हमला करेंगे क्या? हम डायरेक्टली नीतीश कुमार को बोलेंगे क्या? जो हमारे जो आला अधिकारी है, जो हमारे यहाँ के जो लीडरशिप जो नेतृत्व करता है, तो जो हमारे मुखिया है नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को जब तक हमारा एक स्ट्रांग नेता नहीं बनेगा तभी तो हमारी समस्याओं से वो अवगत कराएंगे। और वो कौन हो सकता है? आप जान रहे हो कि सीमांचल में अभी सबसे ज्यादा अगर मास्टर मुजाहिद सब अपने स्तर से बहुत प्रयास करते हैं हर चीजों को लेकर के, तमाम चीजों। हो सकता है कि मेरा कोई भी बात सुन रहे होंगे लीडर्स लोग, तो उनको बुरा लग सकता है, लेकिन हम जो सच्चाई है वो तो हम बोलेंगे। आखिर हम मास्टर मुजाहिद साहब के साथ क्यों खड़े हैं? हम नीतीश कुमार से क्यों, हम कहाँ कभी बोले हैं मास्टर मुजाहिद साहब को कि हमको नीतीश कुमार से मिला दीजिए? हम क्योंकि किसी एक को गार्जियन मान के चलना पड़ेगा और किसी एक दल को लेके चलना पड़ेगा, और वो दल हम किस दल को सेलेक्ट करें वो मेरे लिए निर्भर करता है कि वो सही मायने में वो दल जनहित में काम कर रही है क्या? वो सही मायने में वो पार्टी लोगों के लिए खड़ा रहती है, या सही मायने में जिसको हम स्थानीय नेता चुनते हैं, जिसको हम विधायक सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, कि सही मायने में उसके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी है? क्या सही मायने में वो नेता है कि जिनके पीछे लोग हैं? नेता कौन होता है? जिनके पीछे लोग होता है। जिसके पीछे लोग नहीं है, आप परिस्थिति का नेता बन जाना एक अलग बात है। जिनके पीछे लोग होते हैं उससे हम नेता कह सकते हैं। लेकिन हम ही थोड़ा सा, चूँकि आप खुद भी शिक्षित हैं और लोगों को शिक्षा से जोड़ भी रहे हैं, आपका प्रोफेशनल भी वही रहा, तो थोड़ा सा हम आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि अगर हम किताबी भाषा में बात करें तो एक सांसद और एक एमएलए का क्या काम होना चाहिए? एक सांसद एमएलए का काम क्या है? एमएलए का काम है कि जो भी उनका एमएलए हो या सांसद हो, लेकिन सांसद तो केंद्रीय लेवल की बात आ जाता है। केंद्र में जितनी भी योजनाएं होती है, जो केंद्र में चाहे वो सत्ता में कोई भी हो, लेकिन उस केंद्र में जो योजनाएं जो दिया जाता है वो चाहे वो, मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट में कहा था एक इंटरव्यू में, कि चाहे वो डीएम बने, चाहे वो एसपी बने, चाहे वो मंत्री हो, चाहे भी कोई भी बड़े पद में होता है, वो सभी जनहित के लिए होता है। कोई भी योजनाएं होती है। हाँ, ये होता है कि सांसद का जो दायरा होता है, जो उसका क्षेत्र होता है, जो केंद्र में जो उनका जो योजनाएं हैं, ठीक है, तो केंद्र में उनका जितनी भी स्कीम आता है केंद्र की तरफ से, वो जनमानस तक पहुंचे। और जो आपका विधायक है, तो जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी होता है, जैसे पीडब्ल्यूडी रोड आ गया, या फिर उसके अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारा ऐसा योजनाएं हैं जो मैं आपको डिटेल्स में अभी बताऊंगा तो काफी वक्त लग जाएगा। तो वो उनका सभी लोगों का एक अलग अलग रोल है, ठीक है। हाँ, जैसे आपने बोला ना कि अभी लगातार आरजेडी का सरकार रहा है, फिर अभी अलायंसमेंट में जेडीयू, सभी लोग आरजेडी जेडीयू लोगों की सरकार चल रही है। आप देखिए, नीतीश कुमार को सुशासन सरकार क्यों बोला गया, सुशासन बाबू क्यों कहा गया है, और साथ में न्याय के साथ साथ विकास का स्लोगन क्यों दिया गया है? आपको पता होगा, हम लोग ही, आप इस बात को गहराई से समझिएगा, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो दैट टाइम हम लोगों के टाइम में वो सुविधाएं नहीं थी जो कि सरकार 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना उस समय हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। जबकि हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे बहुत सारा फाइनेंशियल का इतना क्राइसिस था कि जो हम लोग बनना कुछ और चाहते थे, बन गया कुछ और। लेकिन वक्त के साथ साथ स्ट्रगल किए, तब जाकर के आज इस जगह पे हैं।
क्योंकि बाहर हम बात कर रहे थे किशनगंज की राजनीति में थोड़ा समाते हैं, फिर हम जाएंगे बिहार की राजनीति में। एक सांसद के रूप में मौजूदा जो सांसद है कांग्रेस से हैं, और वो भी चाहे जो संसद भवन में जो अपनी बातों को रखने का जो सलीका होता है बखूबी रख भी रहे हैं, और तमाम तर बैनर लेकर खड़े होते हैं, तमाम तर चीज़ें वो कर रहे हैं। एक सांसद के हैसियत से जो जिम्मेदारी मिली है, कि जिम्मेदारी होती है कि वो संसद भवन में हमारी इलाके की मांगों को उठाए, बखूबी वो उठा भी रहे हैं। कई हाईवे हैं जो उनके कार्यकाल में बन रहे हैं, कई रेल के जो ठहराव है उनकी व्यवस्था हो रही है, कई परियोजनाएं चल रही है। फिर आप नापसंद करने का रीज़न क्या हो जाता है? मैंने आपको अभी बताया कि वी आर गोइंग ऑन 21 सेंचुरी। जो चीज़ें पहले होनी थी अब वो हो रहा है, और जो भी सुविधाओं की कमी था वो सारे चीज़ों को नीतीश कुमार के नेतृत्व में सारे चीज़ों को मॉनिटराइज किया जा रहा है और अपग्रेड भी हो रहा है। अब दूसरी बात आपने बोला कि सांसद महोदय जी सारे चीज़ों को फ्लैश करने का काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों का मनसा होना चाहिए काम करने का, उसके अंदर में शिद्दत होना चाहिए, सेवा का भावना होना चाहिए। अब सडनली अगर अभी आगामी जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? इतना दिन आप थे कहाँ पे? EMU का लड़ाई कौन नहीं लड़ा है? क्यों सांसद महोदय एक बैनर लेके खड़ा हो जाएगा तो वही एक क्रांतिकारी कहलाएगा क्या? और उसमें से और जो हमारे समाज के जो भी तबके जिस तबके से रहा है, तो एक जो समाज में एक फेस रखता है, जो वैल्यू रखता है, क्यों उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ा? EMU की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बाकी लोग भी हर तबके का लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आपका वो एक जिम्मेवारी है। आपको लोग किस लिए चुना है? इसलिए चुना है कि भाई आपको लड़ाई लड़ना है, फिर साथ में जो योजना है केंद्र सरकार का उसको पहुंचाना पड़ेगा। बट अगर चुनाव के टाइम में इस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, अब जनरेशन बदल रहा है। अब हमारे दादा परदादा जो पीढ़ी के लोग थे, अब वो भी जान चुका है कि हम लोग कांग्रेस के नाम पे वोट देते हैं। हम कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं आपको स्टैंड क्लियर कर दे रहा हूं, मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूं, बट हम ये देखना चाहते हैं जो उसके काबिल है, जो जिसमें कैपेबिलिटी है, बस उसको टिकट मिले। तब देखिए लड़ाई कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम लोग भी सड़क से लेकर सदन तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। 2-3 सवालों में हम अब हमारी वार्तालाप को ख़त्म करना चाहेंगे। दरअसल हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार की आपने काफ़ी तारीफ़ें की जो बिहार के CM हैं, और लेकिन एक चीज़ है कि अगर अफसरशाही की हम बात करें, बहुत सारे जब वो BJP के साथ थे तब भी, आज राजद कांग्रेस के साथ है तब भी, बड़े बड़े मंत्री लोग कहते हैं, सदन में खड़े होकर कहते हैं कि एक दरोगा हमारी बात नहीं सुन रहा है। और हम लोग महसूस भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि अफसरशाही जो है वो बेलगाम होते जा रही है, वो हावी होते जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक कमज़ोर कर ही रहा माननीय मुख्यमंत्री बिहार का। BJP के शासनकाल में नहीं हो रहा है, BJP के शासनकाल में भी हुआ है। तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी थे, BJP के साथ अलायंसमेंट में थे, तो वो अपने हिसाब से प्रोटोकॉल को मेंटेन करके चलते थे। क्या BJP वाले के शासनकाल में दंगा नहीं होता है? क्या BJP के काल के उनमें जातिवाद नहीं है? आप किशनगंज की बात कर लीजिए, जो जिस पद में रहता है, टिकट जो कार्यकर्ता होता है कि वो कार्यकर्ता सांसद विधायक नहीं बन सकता है। तो हर किसी के शासनकाल में वो उतार चढ़ाव होता है, और ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में अफसरशाही को दिया गया ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस प्रशासन है, शासन है, उसके लिए आप उसका जेन्युइन रिपोर्ट कराइए। जहाँ पे जिस तरह का मामला होता है वो किया जाता है। BJP के भी शासनकाल में होता है। BJP भ्रष्ट लोग नहीं है, BJP में भी बहुत सारे भ्रष्ट लोग हैं, BJP में भी इस तरह का बहुत सारा कॉम्युनल लोग हैं। जो फिर खबर आ रही है कि हो सकता है कि जो सीट शेयरिंग का मामला है लोकसभा को लेकर के, अगर मन मुताबिक नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी फिर एक बार BJP के पाले में जा सकते, क्योंकि वो करते भी है, उनकी आदत भी रही है इधर से उधर जाना। देखिए, सियासत किसको बोलता है? पॉलिटिक्स का मतलब वही होता है कि पॉलिटिक्स के लिए अगर सियासत के लिए अगर जनमानस को जिधर फायदा हो, जनता को जिधर प्रॉफिट होगा, जनता के हित में कोई काम होगा, अगर मेरा मुख्यमंत्री की कुर्सी जिधर मिले उधर चले जाए। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार हमेशा से उन सभी पार्टी के लिए बिहार में आइडियल रहा है, और सभी पार्टी का समर्थन हमेशा से रहता है कि अगर मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो माननीय नीतीश कुमार जी बनेंगे, नीतीश कुमार सर बनेंगे। वो सभी लोगों का एक स्टैंड रहता है, तभी जाकर के सभी लोगों का, सभी दल का सहमति से ही उनको मुख्यमंत्री का भार दिया जाता है। आखिरी सवाल आपसे,
अगर 2024 के लिए अगर पार्टी टिकट नहीं देती है मास्टर मुजाहिद आलम को, तो ऐसे में जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? खैर जेडीयू को छोड़ दीजिए, इंजीनियर सुभाष सिंह का स्टैंड क्या होगा? ऑप्शन क्या कर सकते हैं, क्या कुछ? सबसे पहले तो 3 महीना ऑफिस बंद कर देंगे हम, क्योंकि मैंने अपना खुद का कंस्ट्रक्टिव काम किया, क्रिएटिविटी किया है। बहुत लोगों को अलग लग सकता, बहुत सारे हमारे चाहने वाले हैं जो हमारी बातों को बहुत अच्छा लगेगा, और जो हमारे विचारों को पसंद नहीं करते तो उनके लिए हम बुरा लगेंगे। 3 महीना ऑफिस बंद करेंगे, और हम ही नहीं, तमाम तरह के जो युवा हैं हमारे सीमांचल में, उनका वो अगर मास्टर मुजाहिद साहब को अगर टिकट नहीं मिलती है तो हम लोग कड़ा प्रदर्शन करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे, कड़ा अगेंस्ट करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि इस बार किसी भी तरह का कोई गलती ना हो, और पार्टी जो अलाइंसमेंट में है एक एक सीट पर सही से आकलन करके उसका समीक्षा करे और सही कैंडिडेट को टिकट मिले। हम लोगों का यही प्रयास रहेगा, और क्यों ना प्रयास करें, हम एक युवा होने के नाते अगर मैं एक सही इंसान के साथ खड़ा हूं, एक सही लीडर के साथ खड़ा हूं, तो मेरा एक स्टैंड बनता है, मेरा एक राइट्स बनता है कि मेरा भी, क्योंकि समाज में एक रोल है। हम आज तक कभी सांसद महोदय से कभी भेंटे नहीं किए, ना कभी मिले हैं। वो सांसद है, मैं भी एक खानदानी परिवार से बिलोंग करता हूं, तो सबके अंदर एक डिग्निटी होता है, एक आइडियोलॉजी होता है, एक ईगो होता है। वो मुझे नहीं जानते तो हम भी उसको नहीं जानते हैं भाई। अलाइंसमेंट में हो गया तो क्या हो गया, हम खुद, मेरे रेफरेंस में बहुत सारी लड़कियां जॉब कर रही है जिला में, मेरे रेफरेंस में बहुत सारा काम हो रहा है। हम कभी किसी के पास थोड़ी ना गए हैं। हाँ, घमंड नहीं करते हैं, उसको इतने बड़े आदमी होके वो घमंड कर सकता है, तो हम कभी थोड़ी ना गए कि ये मेरा काम करवा दीजिए, वो मेरा काम करवा दीजिए। लेकिन ऑन रिकॉर्ड आ जाए मेरे रेफरेंस में, मेरे बिहाफ में कितने लोगों को मैंने जॉब दिलाने का काम किया है। एक चीज़ ही, क्योंकि जैसे कि आप मौजूदा सांसद से जो नाराज किया है वो झलक भी रहे हैं देख कैमरा, लेकिन हम ये कहना चाहिए कि आपका एक मुहिम ये भी हो सकता था कि बदलाव हो, चाहे चेहरा कोई हो। हाँ बिल्कुल, वही तो बोल रहे ना कि बदलाव देखना चाहता, हम ही नहीं, सभी लोग चाहता है कि दूसरा चेहरा भी हो। हाँ, दूसरा मास्टर साहब के अलावा भी, मास्टर साहब के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। अख्तरुल इमाम की बात करिएगा तो वो मुस्लिमीन पार्टी है, उसी पार्टी से आपके गठबंधन के, जैसे तौसीफ साहब हो गए, अली मस्तान साहब हो गए, नौशाद साहब हो गए। नहीं, देखिए आप देखिए लोगों का भी ओपिनियन लीजिए आप, ग्राउंड टू ग्राउंड जा करके लोग, जनमानस जो जनता लोग हैं अलग अलग प्रखंड में, आप उनसे ओपिनियन लीजिए। सभी के दिलों में मास्टर मुजाहिद साहब ही हैं। कभी इंजीनियर सुभाष सिंह चुनाव के मैदान में आएंगे, अपने लिए कभी कुछ सोचा आपने? मैंने बिल्कुल, मैं अपना पहले काम करता हूँ, मैं तो कोई बता देगा कि राजनीति में आ सकते हैं, कोई इरादा है? अब देखिए लीडर हैं भाई, यंग है, फ्यूचर में तो आप जरूरी लीडर हैं। हाँ, यंग है, लीडर है, खुद का काम कारोबार है, कॉर्पोरेट ऑफिस में, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, अपना खुद का प्लेटफॉर्म है। उड़ती खबर आ रही है कि आप हो सकता है कि मुखिया या जिला परिषद का चुनाव में एंट्री कर सकते हैं आने वाले पंचायत चुनाव। नहीं देखिए, अभी वो तो समय के हिसाब से डिसाइड करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। बट हम लोगों का एक अपना जो एक मनसा होता है, एक स्टैंड जो होना चाहिए। शादी करेंगे? नहीं, शादी का कोई रोल नहीं मेरा, हम शादीवादी का कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में। नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करेंगे? हाँ, मैं कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को फॉलो करते हैं हम। अरे वाजपेयी को भी कर सकते हैं। हाँ, जो भी लोग हैं, जो लोग इतने दुनिया में नाम कमाए हैं और नाम कमा के चले गए हैं, उनके तो ऐसे में उन लोगों के दिल टूट जाएंगे जिन्होंने उम्मीदें पार रखी होगा कि शादी में जाएंगे। नहीं, वो तो है, क्या करे, पर पाने का जिद होता है ना, कुछ बनने की अगर जिद होता है ना, तो पहले वो ड्रीम चाहिए। क्या जिद है आपकी? जिद ये है कि हमारा इलाका आगे बढ़े और एक अच्छा लीडर बने, और अगर मैं एक बड़ा इंसान बनूंगा तो सबसे पहले खिदमत करूंगा। इतना बड़ा तो नहीं है, बट अल्लाह ताला ने जो भी दिया है अपने स्तर से सबको, मेरे से सबको ही खुश रहता है। कोई कुछ नहीं बनता है तो सबको इसी तरह की बातें करता है, लेकिन बनने के बाद सब हमाम में नंगे हो। बिल्कुल नहीं, हम लोग तो अभी भी ग्राउंड रिपोर्ट पता करिए, अपने सर्कल में हो या जिस स्तर से होता है, मैं जिस परिवार से हूं, मेरा जितना भी मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग लोगों को मदद पहुंचाते हैं। और नेता से हम क्या उम्मीद करते हैं आपको पता है? मास्टर मुजाहिद साहब से मुझे कोई उम्मीद नहीं करते हम सिर्फ उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सर, मैं किसी गरीब की समस्याओं को लेकर के अगर आपके पास जाऊं तो बस उनका समाधान हो जाए। मेरे लिए इससे बढ़ के गर्व वाली कोई बात नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इंजीनियर सुभाष जी, जो अपनी बातों को बड़ी ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का काम किए। राजनीतिक से लेकर सामाजिक मुद्दों पर हमने बात किया।
हम दोनों की जो वार्तालाप हुई इसको लेकर आप अपनी जो बातें हैं, आपकी जो सोच है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी बातें ही सही हो, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मर्यादा का ख्याल रहे, ये बहुत ज़रूरी है। विदा लेना चाहेंगे इस वादे, इस इरादे के साथ कि फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और लोगों से मिलते हुए आपसे रूबरू होंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मुस्कुराते हुए इस शख्स से आप विदा लेने का वक्त आ गया। धन्यवाद, शुक्रिया। सो मच, थैंक यू।